यूपी सरकार में होने जा रहा एक बड़ा उलटफेर। केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम पद से होगी छुट्टी। अब एक महिला बनेंगी उप मुख्यमंत्री। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट है। फेरबदल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम की पोस्ट को लेकर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद से केशव प्रसाद मौर्य की छुट्टी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ खड़े हुए हैं कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। अगर वे पद से हटते हैं तो उनकी जगह डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा, और क्या ऐसा संभावित फैसला बीजेपी की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहे हैं। इन सवालों के जवाब में बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने जो बताया है, उसके मुताबिक यूपी में नए डिप्टी सीएम के तौर पर बेबी रानी मौर्य को मौका मिल सकता है। इस पद के लिए उन्हें शुरू से ही प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दरअसल बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और दलित समाज से आती हैं। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पद से मुक्त होते हैं तो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों के मुताबिक इस पद के लिए किसी ओबीसी या दलित चेहरे को ही मौका दिया जाना है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं इस पद की दावेदार के तौर पर चर्चाओं में आई बेबी रानी मौर्य दलित समाज से आती हैं। ऐसे में इस पद के लिए उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि इस पद के दूसरे दावेदार के तौर पर जिस नाम की चर्चा है वो है स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हें सीएम योगी का करीबी भी बताया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल उनका संगठन और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से समीकरण कुछ बिगड़ा हुआ है। ऐसे में इस पद के लिए उनका नाम ज्यादा मजबूती से नहीं लिया जा रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक सुलगता दहकता ट्वीट भी धाए से दाग दिया था। अपने ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा था कि संगठन सरकार से बड़ी है। इससे उनकी तमन्ना का अंदाजा लगाया जाने लगा और कहा जाने लगा कि वे डिप्टी सीएम पद से ज्यादा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को ग्रहण करना पसंद करेंगे। केशव के इस ट्वीट से बड़े सियासी मायने भी निकलने शुरू हो गए थे। वैसे इस पद को लेकर किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो 2024 के आम चुनाव के लिहाज से संगठन को न केवल मजबूती प्रदान कर सके, बल्कि इस पद पर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों में भी फिट बैठता हो। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। ऐसे में विचार दलित और ब्राह्मण फेस पर भी किया जा सकता है, लेकिन इन सब में मौर्य सबसे ज्यादा फिट नजर आते हैं। मसलन वे अगर उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम पद से हटाए जाते हैं तो एक ओबीसी वर्ग से आने वाले चेहरे के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी पर आसीन हो सकते हैं, और उनके डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद अगर उस पद के लिए बेबी रानी मौर्य को मौका दिया जाता है तो वे दलित चेहरे के तौर पर इस पद पर आसीन हो सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के दो प्रमुख पदों पर ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन सेट हो सकता है। वैसे आपको बताते चलें कि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने के लिए पूरी मेहनत करती दिखाई दे रही है। यूपी में ओबीसी के अलावा दलित वोट बैंक को साधने के लिए भी भरपूर कोशिशें इन कुछ महीनों में होती दिखाई दी हैं। और तो और बीजेपी की सबसे ताकतवर पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाल ही में हुए गठन में भी दलित और ओबीसी चेहरों को खूब तरजीह दी गई है। इससे कहीं न कहीं बीजेपी के 2024 के चुनाव की रणनीति के हिंट्स मिलने लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।